अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर आवाज़ अब ज़्यादा उठना शुरू हो गई है और ये मामला बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लिए कई मसाइल पैदा हो सकते हैं और हम सबको ये सोचना है कि ऐसे हालात वहाँ तक ना जाएं। पाकिस्तान में आपको पता पकड़ दकड़ का मामला चल रहा है। रिश्तेदार करीबी अजीज़ अगर कोई मुजरम है या सॉरी मुलजम है तो नहीं है, ये भी एक अजीब सा कानून, यानी ये निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत की नाअहली है और ब्यूरोक्रेसी भी गैर कानूनी तौर पर ये काम सारा कर रही है। इससे मसाइल बड़े जन्म लेने हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को रहने दें, तरीका बहुत है ना। आप वो सोचें, आप इस तरह करें, अगर आप करेंगे ना तो इसलिए मसाइल बड़े होने हैं। हमें ये फिक्र है, हमें ये परेशानी है, कई बेगुनाह लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं। अगर कोई 9 मई के वाक़े में वहां करीब से गुजर गया है या उसका जियो फेंसिंग में आ गया है, आपके पास तो सबूत काफ़ी हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़े, सारे लोगों को कई दफ़ा जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर जो है वो नुकसान दे देता है। ये बहरहाल फैसला अरबाब इख्तियार का है, मौजूदा हुकूमत का है और ब्यूरोक्रेसी का है। दो बातें हैं, पहले मैं उसका जिक्र कर दूं। जिना हाउस जो पेशरफ्त है इंसदारा दहशतगर्दी के जिना चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया है कि 22 जून तक तफ्तीश मुकम्मल करें और चालान जमा कराएं। खदीजा समेत 13 PTI खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी हो गया। एडमन जज अबरगुल ने तहरीरी हुक्म जारी किया। तफ्तीशी अफसर ने फिर 20 दिन का रिमांड मांगा था। रिकवरी के लिए पहले ही 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। तफ्तीशी मजीद ठोस वजाहत नहीं दे सके। कोई डंडा बरामद किया या बाकी और चीज़ें बरामद इतने अरसे से यहाँ पर हैं, यानी ये देखें, ये नालायकी है। ये आपके इन्वेस्टिगेशन या तो आपके पास है नहीं या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इसको और मॉडर्नाइज करें ना। ये तो दिनों में काम होना चाहिए था। जब आप महीने लेंगे तो फिर सवाल मशकूक देखे जाती चीज़ें। और 14 दिन का जुडिशल रिमांड पर ये भेज दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में इसी तरह इजाज़ अहमद चौधरी साहब की वो जेल में जो B क्लास देने की 16 जून तक समाअत मुलतवी है। 16 जून अगले हफ्ते तक। ये तो केस डे टू डे होने चाहिए। चलें, होम सेक्रेटरी को तहरीरी इजाज़त के लिए लिखने की हदायत की है। घर से खाना लेने और अद्वियात फराहम की इजाज़त दे दी। ये जेल हुकाम कहते हैं। वो कह रहे हैं जेल हुकाम में B क्लास देने का इख्तियार नहीं, होम डिपार्टमेंट ही B क्लास दे सकती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं तो और क्या है। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मत करें आप। चलें आगे आपको ले चलते हैं। चौधरी परवेज़ लाई गैर कानूनी भर्तियों की इसकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और अली रज़ा ने ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। मुकदमे का रिकॉर्ड ना पेश करने पर अदालत DG एंटी करप्शन के वारंट गिरफ्तारी जारी करे, ये वकील ने कहा है। परवेज़ लाई दीगर पर पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्तियों का इल्ज़ाम है। यानी चौधरी परवेज़ लाई ये काम करेंगे यार। वैसे खुदा रहा यार, केस भी बनाने हो तो सोच समझ के बनाए ना आप। यानी इस तरह के ये भोंडे केस है, फ़ायदा क्या होगा आपको? तो फिर वो बातें ह्यूमन राइट वायलेशन की तरफ बातें जाएंगी। मैं तो सीधी बात करूंगा, आगे फैसला आप लोगों ने करना है। शरीक मुलजम जो है मुमताज़ हुसैन ने भी दरख्वास्त ज़मानत जाहिर कर रखी है। पेश करने की आखिरी मोहलत दे दी है। ये जो है आपके सामने है मामला। जो है मूनस लाई के सेक्रेटरी जो है सुहेल असगर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर, वहाँ कोई कुछ नहीं पूछ रहा जी। अगर बंदे उठाकर ले जाएं, अपने आप को छोड़ जाएं, वरना हर थानों में अपना CIA में मुख्तलिफ जगहों पर लोग पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है, कोई करीबी अजीज़ है, आप हफ्से भेजा की दरख्वास्त पे जाते हैं, कुछ नहीं होता। अदालतें हुक्म देती हैं, चलें आपने अगवा के पर्चे दर्ज करा लिए, वो अगवा तक जाए। मेरे पास क्लासिक एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, सबूत के साथ मेरे पास चीज़ें ये मौजूद हैं। मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा, पर कुछ केसेस के हवाले से मैं ये बात करता हूँ। और सुहेल जो उन्होंने 12 जून तक समाअत मुलतवी है। आपके पास बंदे का पता होना चाहिए। सिटी गुजरांवाला जो है ना SP को हुक्म है और BTS करवाया है, जिसमें डोंग और दीगर नंबरों के सारा रिकॉर्ड जो है ना है। 1 लाख के करीब जोंग की कॉल हैं जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है।
व्हाट्सएप का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश कर देगी। इसका मतलब है व्हाट्सएप का डाटा जो है ना इनके पास अवेलेबल होता है। अगर कल 2 बजे तक कहती हूँ फिर भी मिल जाता है, अगर नीयत हो तो काम हो सकता है। सेलुलर कंपनियों को डाटा की बुनियाद पर तैयार प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस आलिया नीलम ने ये केस की समाअत की है और दरख्वास्त में सुहेल अस्कर को बाजियाब करने की इस्तदा की थी। जस्टिस आलिया नीलम बड़ी बाजियाबी केस में ये महल वन ऑफ द कोर्ट है कि जहाँ पर ये बरामद करवा लेती हैं और या पॉजिटिव रिपोर्ट जो है ना वो ले आती हैं, और वहाँ तक आपके पास जब चीज़ें ये सारी हों तो उसका आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है। अब चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम काम चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी पब्लिक अकाउंट कमेटी भी अपने इख्तियार से मजाक बनाया हुआ है। यानी ये भी अनोखी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोगों को बुलाती है। ओ भाई, अकाउंट है, ताल्लुक, अगर रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लिया, नेशनल असेंबली के रूल्स पढ़ लिया और मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। 21 जून का मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो समाअत करेंगे। मुलाजमी की बहाली तरह केसेज है, हमारी दरख्वास्त को अलग सुना जाए। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूटर नैब कहते हैं आपकी दरख्वास्त को 21 जून अलग सुन लेंगे। और उन्होंने जो कहा है कि नूर आलम खान के खिलाफ की दरख्वास्त 6 जून के समाअत के लिए मुकर्रर थी। नैब प्रोसिक्यूटर यकसा की दरख्वास्त के साथ उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक यकसा करके किसी को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ऑडिट से मुतालिक मामला में हमेशा पब्लिक अकाउंट कमेटी से मुकम्मल ताबत है। APC की जानिब से कायम मुकाम चेयरमैन की इख्तियारात तलबी के इख्तियारात से तजावुज़ हैं, ये बड़ी वाज़ेह बात है। अदालत पहले इस मामले में पूरी रिलीफ फराहम कर चुकी है। दीगर पटिशनों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा है 21 जून तक। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी भी, नूर आलम जो है ना PTI से ताल्लुक़ है और इस वक्त ये ज़ाती मुलाजम जहाँ बने हुए हैं वहाँ से आप अंदाजा है आपका ताल्लुक़ क्या है। पब्लिक अकाउंट्स में जाए ना जहाँ अकाउंट से रिलेटेड है। आप बैठ के ऐसे लोगों को, यानी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी आपको पता है, जस्टिस सागम साहब आपके साहबजादे के हवाले से भी जो चैलेंज करने के हवाले, यानी वहां भी वो क्या ताल्लुक आप लोगों का, आप कौन है। यानी यही तो इख्तियारात की जंग की जो बात हो रही है यहाँ, जंग यहाँ तो इख्तियारात अपनी मर्जी जो मर्जी करें, जिसका दिल चाहे जो मर्जी करें, पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ। और फिर ये बताते हैं आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं ये। और अपोजिशन लीडर जो है वो आप देख लें, ये सारी सीटें संभाली है इन्होंने, मुल्क की जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों से क्या चीज अच्छे की क्या तमीज़ रखेंगे। आखिर में जो है ना वो जो आप लोगों ने बड़ा शोर डाला हुआ था, मैं बार बार कहता था छुट्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रवायात है, ट्रेडिशन है, छुट्टियां होती हैं, लेकिन ये नहीं कि कोठे नहीं बैठती हैं। वो चंद जजेस को छुट्टी पे चले जाते हैं, काम की नौयत इंपॉर्टेंट कामों की रहती थी। अब ये अगले हफ्ते में कितने अहम केसेस में आज आपसे सारे बारी बारी में डिस्कस करता हूं जी। 6 बेंचेस हैं जी। 12 जून से तासीलात का दौर है। 600 से जायद मुकदमात की समाअत होगी। खिलाफ सिविल नौयत के मुकदमात भी जेर समाअत आएंगे। ये जो आप बात कर रहे थे, जमान तो या हंगामी नौयत के केसेस समाअत होते हैं। अब क्या क्या है, IPPs जो है ना, ये जो आपके पावर प्लांट्स हैं, कैपेसिटी की पेमेंट के अरबों रुपए अदायगी पर खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 जून को समाअत होगी। तमाम निजी पावर अपना जो प्रोडक्शन कंपनी को नोटिस, 2019 में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मामले में अरबों रुपए की अदायगी पर नोटिस लिया गया था। मारगला हिल पर कायम रेस्टोरेंट सील करने के खिलाफ अपील की समाअत है। जस्टिस इजाजुल हक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 जून को समाअत करेगा। हुक्म इम्तनाए पर बहाल कर दिया था मोनाल रेस्टोरेंट को। वाइल्ड लाइफ बोर्ड और CDA की जानब से रेस्टोरेंट को नेशनल पार्क में होने की वजह से सील किया गया था। अच्छा, चूंकि मैं मोनाल कई दफ़ा जाता हूँ, मैंने वो कई जगह देखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यहाँ जहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ सत्यानाश हो गया पहाड़ों का, और जिस आसान तरीके से मोनाल रेस्टोरेंट को मैनेज किया गया है, और मैंने तो गंदगी वगैरह वहाँ मैंने देखी नहीं है, और वहाँ लोगों की एक जगह है रिक्रिएशन बैठने के लिए, उसके अलावा आगे बहुत सी जगह हैं। लेकिन चलें, बहरहाल जो बातें हम आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। अकलीतों के हकूक से मुताल्लिक 12 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कर्क समाधि और भोंग में मंदिर पर केसेस पर हमला भी जस्टिस इजाजुल हक ने सरबराही में 3 बेंच करेगा। भोंग इंटरचेंज तामीर की दरख्वास्त पर चेयरमैन ने को नोटिस जारी किया हुआ है। सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन वफाकी और सूबाई एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किया हुआ है। और नई गज डैम तामीर का केस है जी। 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतें मुतल्लिक़ वफाकी वज़ीर, सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन, अटॉर्नी जनरल सिंध और बलोचिस्तान के एडवोकेट जनरल को, ये डैम आपकी लाइफ लाइन है, याद रखिएगा। जाली पुलिस मुकाबले, ये बहुत ज़रूरी है। जरा पुलिस के बाकी किरदार भी अगर आ जाए तो सामने है। 3 रुकनी बेंच जीएससी की सरबराही में 15 जून को करेगा। 2018 में दायर की गई थी दरख्वास्त, 2023 में समाअत के लिए आई है।
तारिक असद एडवोकेट पहले ही इंतकाल कर चुके हैं इस, लेकिन ये मामला अदालत तो देख सकती है। जंगलों की कटाई के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। साबिक वज़ीर उस्मान बुज़ार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी मुकर्रर हो गई है। 3 रुकनी बेंच 12 जून को तौहीन जंगल की कटाई दरखास्तें निजी ट्रस्ट की जानब से दायर की गई है। 4 सूबाई हुकूमतों को बजरिया एडवोकेट जनरल नोटिस ऑलरेडी अदालत ने जारी कर दी है। आसिफ जरदारी साहब के जो दोस्त हैं अनवर मजीद साहब का नाम ECL से निकालने की दरखास्त है। 3 रुकनी बेंच 12 जून को करेगा। नैब्स में दीगल अब पासपोर्ट जब्त करके नाम अकाउंट्स में ECL में डाला गया था। बतौर चेयरमैन ओमनी ग्रुप पासपोर्ट वापसी की भी इस्तदा कर रखी है। अब तो आपको पता है ECL के कानून बड़े नरम हो गए हैं। ये जो जिन्होंने रगड़ा लगाना हो इन लोगों का, उनको ये रगड़ा लगाते हैं। बाकी तो आपको पता है ये सारे मामला जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। ठीक है ना जी। और मोबाइल सिम एक्टिव करने पर आयद सेल टैक्स से मुतालिक केस की समाअत भी है। 12 जून को 3 रुकनी बेंच करेगा और FBR वगैरह सबको अदालत ने बुलाया हुआ है जी। ये वो मामला है जो मैं, और सबसे अहम जो है ये पनामा के केस के हवाले में। अच्छा, जैसे तारिक मसूद साहब के रिमार्क्स बड़े मेरी खुद समझ से बाहर है। जो एक बात कही जाती है कि तस्वीर के दूसरी रुख पर एक इल्ज़ाम आता है, यानी यहाँ ये मामला अगर लगाए, चाहे लेट लगाए, उसमें क्या हर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने और यहाँ हुकूमत से पूछना चाहिए था ना। आप पूछ रहे जमात इस्लामी के वकील से, जमात इस्लामी के वकील का क्या कंसर्न है, उसने करनी है बैठ के। आपकी तरफ से तो पूछना चाहिए था बाकी तमाम इदारों को, FBR को, FIA को, कि वो क्यों खामोश बैठे रहे हैं। और वो कह रहे हैं एक ही खानदान, भाई एक ही खानदान के खिलाफ एक केस आया था वहां पर, और उसके बाद किसी ने रोका है, आए बुलाएं, जो मर्जी करना है, आप किसी को रोका तो नहीं है। और ये काम ये हुकूमत आ गई, चले छोड़े पुरानी इमरान खान की हुकूमत ने तो नहीं किया, ये हुकूमत 1 साल से ये जवाब दे इसने क्या किया आज तक। तो ये वो मामला है। जमात इस्लामी के वकील को ये बात सामने नहीं, अदालत का कंधा ना इस्तेमाल करें। और ये देख रहा जी वो पड़ा रहा। और यहाँ पनामा में 436 लोगों की तहकीकात हुई। आप कानून को बाईपास करना चाहते हैं तो क्या तमाम इदारों को बाकी बंद कर दे तो करें ना। वो सारे क्या सारे पहले सुप्रीम कोर्ट से करवाने कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं, ऑफशोर कंपनियां कैसे बनाएंगी वो इदारे देखेंगे। जैसे जमीन हम कोई आज खुद नोटिस नहीं लेंगे। बहुत सी बातें करने वालों को दिल करता है नहीं करेंगे। और 7 साल बाद याद आया मैं मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था, जो आना था वो सारा सामने आ गया। यहाँ उनका वो जिक्र जो है ना कि 5 जजेस की जानब से 3 नवंबर 2000 पनामा के इस काबिल समाअत करार दिया गया। नामजद फरासलाफ नियाब FIA के दीगर अदारों से रुजू क्यों नहीं किया। ये वो मामला है। ये महल हमें साइड पर छोड़ के हमें बात करनी। सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना चाहिए तमाम इदारे रिपोर्ट लेके आए ना, क्या किया है। इस हुकूमत से पूछा जाए कि इन्होंने 1 साल में क्या कर लिया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।